रामपुर के छोटे धूल भरे गांव में जिंदगी धीमी और प्रेडिक्टेबल स्पीड से चल रही थी। सूरज उगता था, लोग खेतों में जाते थे और शाम में मंदिर की घंटियों की आवाज सुनने में बीतती थी। लेकिन एक छोटे लड़के के लिए हर दिन जिंदा रहने की लड़ाई थी। मेरा नाम गोपाल है। वैसे सच कहूँ तो मुझे ये नाम किसने दिया ये भी मुझे नहीं पता। वो एक बच्चे के रूप में एक पतले कपड़े में लिपटा हुआ गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। गांव वालों ने उसे अनाथ कहा, एक ऐसा शब्द जिसे वो समझता नहीं था, लेकिन हर दिन उसकी चुभन महसूस करता था। वो सड़कों पर भटकता रहता था, उसका छोटा पेट भूख से गुड़गुड़ाता रहता था। उसकी आंखें एक दयालु चेहरे, बचे हुए खाने के टुकड़े या सोने के लिए एक सेफ कोने की तलाश में रहती थी। जिंदगी एक सख्त टीचर थी और गोपाल ने उसके सबक जल्दी सीख लिए थे। गांव के दूसरे बच्चे गेम्स खेलते थे, उनकी हंसी पतली गलियों में गूंजती थी, लेकिन मैं हमेशा एक आउटसाइडर था। वो उससे दूर भागते थे, उसे नाम से बुलाते थे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें बिना परिवार वाले लड़के से दूर रहने की वार्निंग दी थी। वो उन्हें दूर से देखता था, उसके दिल में एक गहरा दर्द था। अकेलापन उसका इकलौता कांस्टेंट साथी था। उसने छोटी छोटी चीजों में कंफर्ट ढूंढना सीख लिया था। एक ठंडी रात में उसके बगल में सो रहे आवारा कुत्ते की गर्मी, एक चुराए हुए आम की मिठास या एक स्ट्रेंजर से मिलने वाली रेयर पल भर की मुस्कान। मैं अक्सर अपनी माँ के बारे में सोचता था। एक कोमल हाथ और एक सॉफ्ट आवाज का सपना देखता था, एक ऐसी रियलिटी जिसे मैंने कभी जाना ही नहीं था। एक दिन शांति नाम की एक औरत ने उसे मॉनसून की बारिश में कांपते हुए देखा। वो एक चाय की दुकान की कमजोर छत के नीचे शेल्टर लेने की कोशिश कर रहा था। शांति एक विधवा थी जो गांव के किनारे एक छोटी मामूली झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसने अपने पति को कई साल पहले खो दिया था और उसे कभी बच्चे का सुख नहीं मिला था। गांव वाले उस पर तरस खाते थे, लेकिन शांति ने अपने दुख को शांत डिग्निटी के साथ झेला था। गोपाल को इतना छोटा और कमजोर देखकर उसके दिल में कुछ गहरा हिल गया। यह एक ऐसी फीलिंग थी जिसे उसने लंबे समय से दबा रखा था, एक मां बनने की गहरी दर्द भरी इच्छा। वो उसके पास गई। उसका दिल दया और अफेक्शन के अजीब मिक्सचर से भरा हुआ था। बिना सोचे समझे उसने उसका छोटा ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं झिझका, हमेशा की तरह भगाए जाने की उम्मीद कर रहा था। मेरे साथ आओ बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। तुम अब अकेले नहीं रहोगे। उस दिन गोपाल को सिर्फ बारिश से शेल्टर नहीं मिला, उसे एक घर मिला। शांति, जिसने सोचा था कि उसकी जिंदगी अकेलेपन के लिए बनी है, उसे एक पर्पस मिला। एक ऐसी औरत के दिल में जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, मदरहुड का सबसे प्योर फॉर्म पैदा हुआ, ये साबित करते हुए कि कुछ बॉन्ड्स खून के नहीं होते बल्कि आत्मा के होते हैं। गोपाल को घर लाना आसान था, उसे पालना शांति के लिए बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की जर्नी थी। गांव वाले फुसफुसाते और जज करते थे, ये एक आवारा को क्यों पाल रही है। कुछ कहते थे वो खुद का पेट मुश्किल से भर पाती है, एक बच्चे को कैसे संभालेगी, दूसरों ने कहा। लेकिन शांति ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए गोपाल बोझ नहीं था, वो एक ब्लेसिंग था, स्वर्ग से मिला एक ऐसा गिफ्ट जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने उसकी इनोसेंट आंखों में अपने दिल में जमा सारा प्यार उड़ेलने का चांस देखा। वो अथक रूप से काम करती थी, अमीर जमींदारों के घरों में एक्स्ट्रा काम करती थी, कपड़े धोती थी और मसाले पीसती थी, जब तक कि उसके हाथ छिल नहीं जाते थे। हर रुपया जो वो कमाती थी उसे ध्यान से बचाती थी, अपने लिए नहीं बल्कि गोपाल के लिए। मैंने यह सुनिश्चित किया कि उसका पेट हमेशा भरा रहे, भले ही इसका मतलब यह हो कि मुझे सिर्फ नमक के साथ सादे चावल खाने पड़े। वो उसके पुराने कपड़ों को प्यार से सिलती थी, उन्हें जितना हो सके उतना लंबे समय तक चलाती थी। रात में वो उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी, साहस, धर्म और कर्तव्य की कहानियां। उसने उसे स्लेट और चौक का यूज करके पढ़ना और लिखना सिखाया, धैर्य से उसकी छोटी उंगलियों को गाइड करती थी। ये सिर्फ एकेडमिक्स के सबक नहीं थे, ये जिंदगी के सबक थे, एक माँ के अटूट प्यार और डेडिकेशन के साथ सिखाए गए थे। शांति मेरी पूरी दुनिया बन गई। शांति का सपना सिंपल लेकिन गहरा था। वो चाहती थी कि गोपाल की जिंदगी उसकी जिंदगी से बेहतर हो। वो चाहती थी कि वो एजुकेटेड हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और एक ऐसी दुनिया में रिस्पेक्ट कमाए जिसने कभी उसे ठुकरा दिया था।
उसने उसमें इंटेलिजेंस की एक चिंगारी देखी, सीखने की एक तेजी जिसने उसे बहुत प्राउड फील कराया। उसने एक छोटे मिट्टी के बर्तन में हर एक सिक्का बचाना शुरू कर दिया, उसकी फ्यूचर एजुकेशन के लिए एक सीक्रेट फंड। यह उसका खजाना था जो सोने या चांदी का नहीं, बल्कि उसके पसीने और मेहनत का बना था। उसकी अपनी जरूरतें सेकेंडरी हो गईं। उसका इकलौता फोकस गोपाल की सक्सेस के लिए एक रास्ता बनाना था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे शांति के सैक्रिफाइस की गहराई समझ आने लगी। मैंने उसके हाथों पर पड़े निशान, उसकी आंखों में थकान और उसकी इकलौती साड़ी के फीके पड़ते रंग देखे। मैं जानता था कि हर खाना जो मैं खाता था, हर किताब जो मैं पढ़ता था, उसकी साइलेंट स्ट्रगल का सबूत था। मैंने खुद से वादा किया कि एक दिन मैं उसे हर चीज के लिए चुकाऊंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और उसे प्राउड फील कराऊंगा। उसका प्यार वो फ्यूल था जिसने उसकी एम्बिशन को आग दी, और उसके सैक्रिफाइस वो फाउंडेशन बन गए जिस पर वो अपना फ्यूचर बनाएगा। जैसे जैसे गोपाल गांव के स्कूल में एक्सेल करता गया, शांति का उसके लिए सपना बड़ा होता गया। गांव के स्कूल मास्टर ने उसे बताया, शांति बहन, आपका बेटा एक्सेप्शनली ब्राइट है, उसे आगे पढ़ना चाहिए, उसमें कुछ बड़ा बनने की पोटेंशियल है। ये शब्द उसके कानों के लिए म्यूजिक थे, लेकिन उन्होंने चिंता की एक लहर भी लाई। आगे की एजुकेशन का मतलब शहर जाना था, जिसके लिए उससे ज्यादा पैसे की जरूरत थी जितने उसने कभी देखे नहीं थे। मिट्टी का छोटा बर्तन, उसकी जिंदगी भर की सेविंग्स से भरा हुआ, अचानक कम पड़ने लगा। लेकिन शांति हार मानने वाली नहीं थी। गोपाल के ब्राइट फ्यूचर के विचार ने उसे ऐसी ताकत दी जिसकी उसे कभी पता नहीं थी। शहर में उसकी कॉलेज एजुकेशन को फंड करने के लिए मैंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस किया। मैंने अपनी इकलौती वैल्यूएबल चीज बेची, सोने की बालियां, मेरे दिवंगत पति का आखिरी गिफ्ट। उन्हें अलग करना मेरे अपने दिल के एक टुकड़े को अलग करने जैसा था, लेकिन मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के किया। जब उसने गोपाल को पैसे दिए, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। जाओ बेटा, मेरी चिंता मत करो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो और अपना नाम कमाओ, मुझे बस यही चाहिए। गोपाल ने पैसे पकड़े, उसके हाथ कांप रहे थे, उसे उसके सैक्रिफाइस का बहुत ज्यादा वजन समझ आ रहा था। शहर में जिंदगी मेरे लिए एक नई चुनौती थी। मैं एक छोटे भीड़ भरे कमरे में रहता था, एक डिम बल्ब के नीचे दिन रात पढ़ाई करता था। हर बार जब मैं थका हुआ या डिस्करेज्ड फील करता था, तो मैं गांव में अपनी माँ के बारे में सोचता था। मुझे उसका थका हुआ चेहरा, उसके हाथों पर पड़े निशान और उसके कानों में खाली जगह याद आती थी जहाँ सोने की बालियां हुआ करती थीं। यह याद एक पावरफुल मोटिवेटर थी। उसने जबरदस्त डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई की, उसके सैक्रिफाइस को बेकार न जाने देने की इच्छा से प्रेरित होकर। उसने अपनी क्लासेस में टॉप किया। उसके प्रोफेसर्स उसकी डेडिकेशन और ब्रिलियंस से हैरान थे। उसका गोल क्लियर था, वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसने मेडिसिन को सिर्फ एक प्रोफेशन के रूप में नहीं देखा, बल्कि लोगों की सेवा करने के तरीके के रूप में देखा, दूसरों को ठीक करने के तरीके के रूप में देखा, जैसे शांति के प्यार ने उसके खुद के अकेले बचपन को ठीक किया था। उसने अपनी सारी एनर्जी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगा दी, जो देश की सबसे कठिन एग्जामिनेशंस में से एक थी। वो सुबह के शुरुआती घंटों तक पढ़ाई करता था, सिंपल मील्स और जबरदस्त विल पावर पर जिंदा रहता था। जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, मैंने लिस्ट को सांस रोककर देखा। जब मुझे अपना नाम मिला, तो मेरे मुंह से खुशी की चीख निकल गई। मैंने देश के सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक में जगह पक्की कर ली थी। सबसे पहले मैं ये खबर अपनी माँ को बताना चाहता था, वो औरत जिसने ये सब पॉसिबल किया था। मेडिकल यूनिवर्सिटी में साल बहुत डिमांडिंग थे, लेकिन गोपाल का इरादा कभी कम नहीं हुआ। उसे शांति से मिलने वाले लेटर्स से हिम्मत मिलती थी, एक कांपते हाथ से लिखे गए सिंपल लेटर्स जो आशीर्वाद और एनकरेजमेंट से भरे थे। हर लेटर उसी लाइन से खत्म होता था, अपना ध्यान रखना बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ। उसने अपनी क्लास में टॉप किया, उसके गले में एक गोल्ड मेडल था। अपने ग्रेजुएशन के दिन उसने चीयर करती भीड़ को देखा और अपने दिमाग में सिर्फ एक चेहरा देखा, अपनी माँ का। वो अब
गोपाल था, एक ऐसा नाम जो उसकी माँ के सपनों और सैक्रिफाइस का वजन रखता था। उसने उससे किया अपना वादा पूरा कर दिया था। एक डॉक्टर के रूप में रामपुर लौटना ईमानदारी से एक सररियल एक्सपीरियंस था। वही गांव वाले जो कभी उसे नीचा देखते थे, अब उसे रिस्पेक्ट और एडमायरेशन के साथ ग्रीट करते थे। लेकिन गोपाल का फोकस एक ही था, वो अपनी छोटी झोपड़ी की ओर भागा। उसका दिल बेसब्री से धड़क रहा था। मेरा बेटा, मेरा डॉक्टर। शांति अब बूढ़ी हो गई थी। उसकी पीठ ज्यादा झुकी हुई थी, उसके बाल लगभग पूरी तरह सफेद हो गए थे। जब उसने उसे देखा, उसकी आंखें गर्व और खुशी के आंसुओं से भर गईं। उसने उसके चेहरे, उसके कोट को छुआ, मानो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो असली था। गोपाल के लिए यह पल किसी भी मेडल या अकॉर्ड से ज्यादा वैल्यूएबल था। गोपाल एक बड़े शहर के हॉस्पिटल में एक प्रॉफिटेबल जॉब ले सकता था, लेकिन उसके पास दूसरे प्लान्स थे। वो उस कम्युनिटी को कुछ देना चाहता था जिसने अपने तरीके से उसे आकार दिया था। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो उस औरत का सम्मान करना चाहता था जिसने उसे सब कुछ दिया था। उसने अपनी सेविंग्स का यूज किया और रामपुर में एक छोटा हॉस्पिटल बनाने के लिए लोन लिया। ये एक मॉडर्न फैसिलिटी थी, कुछ ऐसा जिसके बारे में गांव वाले सिर्फ सपना देख सकते थे। जब हॉस्पिटल का नाम रखने का समय आया तो उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं था। उसने इसका नाम शांति देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल रखा। यह उसे उसकी श्रद्धांजलि थी, उसके सेल्फलेस प्यार का एक परमानेंट स्मारक। आप में से बहुत से लोग मुझे उस अनाथ के रूप में जानते हैं जो इन गलियों में घूमता था, लेकिन मैं कभी सचमुच अनाथ नहीं था, क्योंकि मेरी एक माँ थी। मेरी माँ शांति देवी ने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि मदरहुड बायोलॉजी के बारे में नहीं है, यह प्यार, सैक्रिफाइस और एक आत्मा को पालने के बारे में है। यह हॉस्पिटल मेरा नहीं है, यह उनका है। यह एक माँ के प्यार की पावर का सबूत है, जो एक मामूली इंसान को एक खास इंसान में बदल सकता है। जिंदगी पूरी तरह से घूमकर वापस आ गई, जिस तरह से गोपाल ने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक शाम उसे एक फ्रेंटिक कॉल आया। शांति, जो हमेशा ताकत का एक पिलर रही थी, वो बेहोश हो गई थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी और सालों की कड़ी मेहनत के कारण उसका दिल कमजोर पड़ गया था। गोपाल उसे अपने हॉस्पिटल ले गया। उसकी प्रोफेशनल कंपोजर एक बेटे के रॉ डर से बदल गई थी। पासा पलट गया था। जिस लड़के की जिंदगी उसने सड़कों से बचाई थी, अब उसकी जिंदगी उसके हाथों में थी। वो उसका डॉक्टर था और वो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट थी। आयरनी उसे पता थी। ये उसके स्किल्स और उसके प्यार का एक गहरा टेस्ट था। उसने डॉक्टरों की टीम का नेतृत्व किया। उसका दिमाग अंदर के इमोशंस के तूफान के बावजूद तेज और फोकस्ड था। उसने एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी की। उसके हाथ स्थिर थे, उसकी हर हरकत सटीक थी। ऑपरेटिंग थिएटर में घंटे उसकी जिंदगी के सबसे लंबे थे। वो सिर्फ एक पेशेंट को नहीं बचा रहा था, वो अपनी पूरी दुनिया को बचा रहा था। वो उस औरत को बचाने के लिए लड़ रहा था जिसने उसे अपने सपनों के लिए लड़ना सिखाया था। सफल सर्जरी के बाद वो दिन रात उसके बिस्तर के पास बैठा रहा, उसका हाथ पकड़े रहा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा था जब वो एक छोटा डारा हुआ लड़का था। उसने उसे उसी डेडिकेशन के साथ वापस ठीक किया जो उसने उसे अपनी पूरी जिंदगी दिखाई थी। मेरे बेटे, डॉक्टर ने मुझे बचाया। नहीं माँ, आपने मुझे पहले बचाया। आपने मुझे जिंदगी दी और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से है। मैं बस आपको अपने कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा चुका रहा हूँ। उस पल में उस स्टेराइल हॉस्पिटल के कमरे में उनका बॉन्ड फिर से पक्का हो गया। ये एक पावरफुल रिमाइंडर था कि एक माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन सभी बाउंड्रीज को पार करता है, यहाँ तक कि जन्म की भी। उस दिन से गोपाल ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने हॉस्पिटल को मैनेज किया और यह सुनिश्चित किया कि उसकी माँ को सबसे अच्छा केयर और साथ मिले। उसने सक्सेस, फेम और रिस्पेक्ट हासिल की थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट शांति का बेटा होना था। उसकी कहानी गांव और उसके बाहर एक इंस्पिरेशन बन गई। सैक्रिफाइस, प्यार और एक नई शुरुआत की एक खूबसूरत कहानी। यह इस सच्चाई का एक जीता जागता सबूत था कि माँ सिर्फ वो नहीं होती जो आपको जन्म देती है, वो होती है जो आपको जीने लायक जिंदगी देती है, जो आपके सपनों को पालती है और जिसका प्यार आपकी आत्मा को आकार देता है।